जय हिंद साथियों, जीके भाई कोकल सर के इस लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बहुत हर्ष का दिन है। आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया महाराणा प्रताप की जयंती है। तो आप सभी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाभिमान के लिए, अपने बलिदान के लिए, शौर्य के लिए, जो केवल राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो जिस आदमी को जाना जाता है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपन महाराणा प्रताप के बारे में देखेंगे। महाराणा प्रताप के पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप का कब जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप ने उसके जीवन में क्या क्या कितना संघर्ष किया। एक छोटी सी रियासत का राजा होने के बाद वो पूरे मुगलों से लड़ गया था। जीवन भर स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मुगलों से जीवन भर लड़ता रहा था। ऐसे स्वाभिमानी राजा के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा प्रताप। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज में आपको क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है, सारी चीज। तो कौन से राजा के बारे में पढ़ेंगे? महाराणा प्रताप। ठीक है, इतिहास की कहानी कोकल सर की जुबानी कि मैंने इससे पहले बहुत सारे मेवाड़ के जो पार्ट डाल दिए थे। तो मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप के जो पिता है उदय सिंह, उनकी गोकुंदा के अंदर होली का त्योहार था। उसके दिन उसकी मृत्यु हो जाती है उदय सिंह जी की। और उदय सिंह जी के क्या है, बड़े जो योग्य दो पुत्र थे, एक का नाम था महाराणा प्रताप, ये सबसे बड़े थे। और इसके अलावा एक बेटा और था जिसका नाम था जगमाल। उदय सिंह जी अपना उत्तराधिकारी है, वो जगमाल को बना के चले जाते हैं। तो महाराणा प्रताप के और जगमाल दोनों भाइयों के बीच में जो लड़ाई हुई और फिर महाराणा प्रताप को राजा स्वीकार किया गया, तो उसके सारे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर अपन बेसिक से देखें तो महाराणा प्रताप के बारे में, तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का जन्म। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। ठीक है, 9 मई 1540 को कहाँ हुआ? तो एक दुर्ग है राजसमंद के अंदर, उसका नाम है कुंभलगढ़। क्या नाम भाई? कुंभलगढ़। अब आप के एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। लेकिन कुंभलगढ़ के अंदर भी अगर आपको पूछे कि कौन से महल के अंदर हुआ, तो आप लिख सकते हो कि कटारगढ़ के अंदर हुआ। और फिर आपसे पूछे कि कौन से कमरे के अंदर हुआ, तो जूनी कचहरी कह सकते हो आप। ठीक है, कटारगढ़ भी नाम आता है, कभी बादल महल भी आ जाता है नाम। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है बादल महल। ठीक है, 9 मई 1540 जन्म कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल, जूनी कचहरी के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप के पापा का नाम उदय सिंह था और महाराणा प्रताप की जो माता है, अगर अपन इसको उसमें देखें विक्रम संवत के अनुसार, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1557। ठीक है, तो 1540 के अंदर अगर 57 साल प्लस कर लेंगे अपन, तो ये विक्रम संवत का साल आ जाएगा। ठीक है, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है। इस वजह से महाराणा प्रताप के जो वंशज है लक्ष्यराज सिंह, अभी जो मेवाड़ के धनी है, वो भी आज ही के दिन इनकी जयंती मनाते हैं। ठीक है, जो हिंदी महीने के अनुसार जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया होती है उसी के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, तो लगभग सभी जानते हो। इनकी पिता का नाम था उदय सिंह था, इनकी माता का नाम था जयवंताबाई सोनगरा। जयवंताबाई सोनगरा, क्या नाम था भाई? जयवंताबाई सोनगरा। और जयवंताबाई सोनगरा कहाँ की थी? तो ये पाली की थी। और जयवंताबाई सोनगरा के पापा का नाम था अख्यराज सोनगरा। अख्यराज सोनगरा चौहानों की एक शाखा हुआ करती थी जिसका नाम था सोनगरा चौहान, और ये पाली के अंदर रहा करते थे। अख्यराज सोनगरा की बेटी जयवंताबाई सोनगरा के साथ में महाराणा प्रताप का उदय सिंह का क्या हुआ? विवाह हुआ, और इसके बेटे का नाम क्या था? महाराणा प्रताप। ठीक है,
फिर अगर और महाराणा प्रताप के बारे में और छोटी मोटी चीजें देखें तो महाराणा प्रताप के जो बचपन का नाम है, ठीक है, इसके बचपन का नाम था कीका। मेवाड़ के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, पहाड़ी इलाके के अंदर रहते हैं, उन्हें कीका या कुका कहते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था? कुका। ठीक है। अगर और महाराणा प्रताप के बारे में देखें अपन, जन्म मैंने बता ही दिया, बचपन का नाम हो गया। पत्नी, अगर महाराणा प्रताप की पत्नी थी, उनका नाम था अजबदेव पंवार। अजबदेव पंवार, ठीक है। महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बीता था, ठीक है। कौन से दुर्ग में बीता? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और महाराणा प्रताप का जो बेटा है, उसका जो पुत्र है, उनका नाम था अमर सिंह। और अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बात बताऊं कि 1540 की और क्या क्या बातें हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एक तो उदय सिंह ने 1540 के अंदर क्या नाम बनवीर को हराकर वापस चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था। तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है मावली का युद्ध, ठीक है। 1540 में ही एक किताब लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, जो पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करती है, उसका नाम था पद्मावत, और वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी। 1540 की बातें हैं, ठीक है। अगर अपन महाराणा प्रताप की बात करें तो कि महाराणा प्रताप कैसे स्वाभिमानी राजा था, किन किन से उनसे लड़ाई की, तो मैं बताऊं आपको। महाराणा प्रताप सबसे पहले 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर राजतिलक किया गया। हुआ यह था कि उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, वो क्या महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते हैं और उसके छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो महाराणा प्रताप जी क्या नाम अपने पिता के दाह संस्कार के अंदर गए, तो वहां पे महाराणा प्रताप के जो ननिहाल पक्ष थे वो भी दाह संस्कार के अंदर आए हुए थे। और मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था सलूम्बर, और सलूम्बर का सामंत भी, उसका नाम था कृष्णदास चुंडावत, वो भी दाह संस्कार के अंदर आया हुआ था। अपने आमेट, और आमेट का था रावत सांगा, और रावत सांगा भी दाह संस्कार के अंदर आया हुआ था। तो लोगों ने महाराणा प्रताप को जब वहां देखा, दाह संस्कार के अंदर देखा, तो लोग अचंभित हुए कि भाई आप यहाँ कैसे हो, आपको तो राजतिलक की तैयारियां करनी चाहिए। तो प्रताप बताता है कि जो पापा है वो मेरे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उत्तराधिकारी इसको बना के दिया जगमाल को। तो जगमाल है वो राजतिलक की तैयारी कर रहे। तो जनता ने विरोध किया, रावत सांगा ने विरोध किया, महाराणा प्रताप के ननिहाल पक्ष ने विरोध किया कि नहीं भाई, योग्य आप हो, बड़े आप हो, तो राजा आप बनने चाहिए। और कुंवर चुंडा ने जब मेवाड़ के अंदर भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, तब कुंवर चुंडा को ये अधिकार दिया गया था, उसके वंशजों को ये अधिकार दिया गया था कि मेवाड़ के अंदर उत्तराधिकारी जो डिसाइड करेंगे वो सलूम्बर का सामंत करेगा। तो कृष्णदास चुंडावत भी वहां आया हुआ था, और कृष्णदास चुंडावत ने जनता से बात की, सामंतों से बात की बाकी। और 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर शमशान घाट में ही महाराणा प्रताप का क्या किया गया? राजतिलक कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, राजतिलक पहली बार यदि राजतिलक किया गया तो वो कहाँ किया गया? गोगुंदा के अंदर। किसने किया? कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत ने इसका राजतिलक कर दिया। कब किया गया पहली बार? तो 28 फरवरी 1572 को, ठीक है। कौन कौन साथ थे कृष्णदास चुंडावत के? तो रावत सांगा भी इसके साथ था। ये बात पता चली जगमाल को, तो जगमाल महाराणा प्रताप से नाराज होकर, बाकी सबसे नाराज होकर वो चला गया अकबर के पास, ठीक है। उस समय महाराणा प्रताप के समकालीन जो मुगल सम्राट था, जिसका 1556 में राज्याभिषेक हो गया था, उसका नाम था महान सम्राट अकबर। और जगमाल है वो किसके पास चला गया? अकबर के पास चला गया, ठीक है। जगमाल जब अकबर के पास में गया और अकबर को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पापा उदय सिंह ने मेरे को राजा बनाया, उत्तराधिकारी मेरे को घोषित किया, लेकिन जनता ने
विरोध करके और मेरे बड़े भाई ने विरोध करके मेरे को हटा दिया, आप मेरी सहायता करो। तो अकबर ने कहा था कि भाई अभी सहायता नहीं करेंगे, अभी एक काम कर, तेरे को रहने के लिए कुछ जगह नहीं हो तो मैं तेरे को कोई जगह दे देता हूँ। और जगमाल को अकबर ने एक जगह दे दी थी, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है, इसका नाम है जहाजपुर। जहाजपुर की जागीर इसको दे दी गई। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि जगमाल जब अकबर से सहायता लेने के लिए गया था, दोनों भाइयों के बीच में जो लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप के और जगमाल के बीच में, इसे राजमहलों की क्रांति कहते हैं। ठीक है, दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे और जागीर कौन सी दे दी थी? जहाजपुर की जागीर दे दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। जहाजपुर कहाँ पड़ता है? ये जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और जगमाल को अकबर ने कौन सी जागीर दे दी? जहाजपुर की जागीर। और जगमाल के महाराणा प्रताप के बीच में जो लड़ाई हुई उसे क्या कहते हैं? राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति। अब अकबर को तो ये मौका चाहिए था कि अकबर की दो प्रकार की नीतियां थी भाई। अकबर का जो गुरु था वो ये कहता था कि यदि अगर किसी रियासत से संधि करनी हो या उसको अपने साम्राज्य में मिलाना हो या टैक्स कर भार बनाना हो, तो आपको क्या करना है कि या पहले तो उससे बात करो, यदि बात करने से बात बढ़ जाए तो अच्छा है, बात अथक प्रयास करने चाहिए बात करने के, सुलह की नीति। ठीक है, ये अपनाई थी। अगर यदि बात करने में बात नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर आक्रमण करो और इस प्रकार से अपने साम्राज्य के अंदर मिला लो। ये अकबर की नीतियां थी। ठीक है, फिर सबसे पहले 1562 के अंदर अकबर पहली बार जब जियारत पे आया करता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह पे, तो 1562 के अंदर जो आमेर वाले हैं उन्होंने तो आगे से चल के ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर को मौका मिल गया था कि यार बाकी रियासतें भी कर सकती है। तो वो बात करने के लिए महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने शिष्टमंडल भेजता है महाराणा प्रताप के पास में। तो वो कौन कौन से शिष्टमंडल भेजता है, क्या क्या बातें होती है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अकबर के दूत या कह सकते हो आप शिष्टमंडल। ठीक है, अकबर ने 4 दूत भेजे थे। ठीक है, कौन कौन से भेजे हैं पहला मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची। ठीक है, दूसरा है मानसिंह। ये मानसिंह आमेर का था भाई, मानसिंह कछवाहा। और ये कहाँ के थे मानसिंह कछवाहा? आमेर के। इनको भेजा। ठीक है, तीसरे नंबर पे भेजा मानसिंह के पिता था, उसका नाम था भगवंत दास। भगवंत दास को भेजा। ठीक है, और चौथे नंबर पे भेजा था टोडरमल। टोडरमल को कहा टोडर लगा पाउडर जा। और महाराणा प्रताप को क्या मना किया महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अपने साम्राज्य के अंदर मिलाने के लिए 4 दूत भेजे थे। पहले का नाम है जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची मुखभाषी टैलेंटेड आदमी था, बोलने में बहुत माहिर था, तो इसको भेजा गया था। अकबर जब अहमदाबाद के युद्ध से वापस आ रहा था, जलाल खां कोरची को भेजता कि जा और महाराणा प्रताप से बात करके आओ। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप चरित्र का बहुत धनी आदमी था, स्वाभिमान का बहुत धनी आदमी था। तो जब जलाल खां कोरची उसके पास बात करने के लिए जाता है तो महाराणा प्रताप उसका स्वागत करता है। जैसे सनातन धर्म हिंदू संस्कृति जिस प्रकार से मेहमान का स्वागत करती है उस प्रकार महाराणा प्रताप उसका स्वागत करता है। लेकिन तमाम बातें होने के बाद जब जलाल खां कोरची ने कहा कि महाराज मैं आपको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए आया हूँ, अकबर का ये संधि का प्रस्ताव है। महाराणा प्रताप ने कहा कि चला जा जलाल खां कोरची, मुझे बाकी तेरी सब बातें मंजूर है, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई के लिए यदि तू मेरे को ऐसे कहता है कि मैं अधीनता स्वीकार कर लूँ तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जलाल खां कोरची यहाँ से वापस चला जाता है, जाके अकबर को सारी बात बताता है। ये बात है 1572 की। अरे कब की बात है भाई? 1572 की। फिर अकबर ने जलाल खां कोरची की बात सुनी और उसके बाद में दूसरे आदमी को भेजा था जिसका नाम था मानसिंह। कहते हैं कि मानसिंह भी उतना ही टैलेंटेड आदमी था,
और मान सिंह यहाँ पे आता है। मान सिंह का मुख्य उद्देश्य था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप से बात की जाए और महाराणा प्रताप को राजी कर लिया जाए संधि के लिए। कहानियां कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन जो इतिहासकार लिखते हैं वो यह लिखते हैं कि जब मान सिंह मिलने के लिए गया तो महाराणा प्रताप को यह पता चला कि आमेर का राजकुमार मेवाड़ रियासत में राजा से मिलने के लिए आया है। तो उधर से जब मान सिंह राजकुमार आया तो महाराणा प्रताप ने इधर से भी राजकुमार भेज दिया, और उस समय राजकुमार था महाराणा प्रताप का बेटा, उसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह बहुत चालाक चंट, उस टाइम का बिल्कुल चुलबुला आदमी, और जाके मान सिंह के सामने जब पेश होता है, मान सिंह से बातें करता है, और बातें करने के बाद मान सिंह ने कहा था कि यार मुझे पापा से मिलना, आपके पापा को बुलाओ। तो अमर सिंह ने साफ मना कर दिया कि भाई पापा तो आज मिले कल मिले, पापा का तो पेट दर्द है और पापा तो नहीं मिले, और मैं आपके लिए खाने का एक आयोजन कर रहा हूँ और यहाँ पे खाना खाओ और जो भी बात है जो मेरे को बताओ। लेकिन मान सिंह इस बात से नाराज हो जाता है कि महाराणा प्रताप मिलना तो दूर की बात, साथ में बैठ के खाना भी नहीं खा रहा, क्योंकि हमने किसकी अधीनता स्वीकार कर रखी है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी है। और बहुत फोर्स किया अमर सिंह को कि मेरे को मिलना है, महाराणा से मिलना है, लेकिन अमर सिंह ने कहा कि यार वो नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे भाई, और पापा का पेट दर्द है, पापा बीमार है, नहीं मिलेंगे आपसे। और मान सिंह अपना इस बात से अपमान समझता है कि मेरे से प्रताप मिलने तक नहीं आया, और उसने खाना छोड़कर वापस जाने लगा, और अमर सिंह को कहता है कि तेरे पापा का और तेरा दोनों का पेट ठीक कर दूंगा मैं युद्ध के मैदान में। जब इतनी बात बता दी तो अमर सिंह को गुस्सा आता है। अमर सिंह ने वापस कर रहा है, क्या कह रहा है कि तेरे पापा का और तेरा का पेट ठीक कर दूंगा मैं युद्ध के मैदान में। तेरे को पता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ? किसका आदमी है तू? फूफा जी का ही तो है, अकबर का ही तो है, ले आना तेरे फूफा जी को भी साथ ले आना युद्ध मैदान में, तू साथ में आ जाना। जब इतनी बात कहता है, फिर महाराणा प्रताप मतलब मान सिंह जून की गर्मी के अंदर आया था, ठीक है, जून 1573 के अंदर आया था। जब वापस जाने लगा मान सिंह, और मान सिंह ने कहा कि मैं बहुत बड़ी सेना लेके आऊंगी, तुम्हारे पूरे साम्राज्य को, मेवाड़ रियासत को ही नष्ट कर दूंगा। अमर सिंह कहता है कि तेरे से जो है ना वो कर लेना, जा। और जाते जाते मान सिंह ये बात और कह देता है कि हमारे सोजत के अंदर बहुत अच्छी मेहंदी मिलती है, तो वो बुआ जी के लिए ले जाना। बुआ जी किस प्रकार कहेंगे, क्योंकि अकबर की शादी हो रखी थी आमेर। और फिर तो मान सिंह को और ज़्यादा ताव आता है, और मान सिंह वापस जाकर सीधा अकबर के पास चला जाता है। अकबर को कहता है कि साहब मुझे सेना चाहिए, मैं मेवाड़ रियासत का बिल्कुल समूल नाश कर दूंगा। अकबर ने कहा भाई बात तो बता, क्या बात हुई? तू गया है वहाँ पे, बात तो हुई होगी कि प्रताप तो मिले ही नहीं, तो कौन मिला? उसने कहा कि भाई इधर से राजकुमार गया तो उधर से राजकुमार आ गया। सारा मेरे को तो समझा कि अमर सिंह ने भेज दिया, और प्रताप बहुत समझदार था। प्रताप ने कहा यार बात तो सही है यार, इधर से तो राजकुमार भेजा है, उधर से राजकुमार आ गया, तुम्हारे बात नहीं मनी उसका तो क्या करेगा? और फिर अकबर ने दिमाग लगाया कि यार इस बार राजकुमार को भेजा था, इस बार राजा को भेज देते, और इस बार किसको भेजा? तीसरे नंबर पे भगवान दास को भेजा। ये भी 1573 की बात, ठीक है। भगवान दास भी सारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी नाकाम रहा था, असफल रहा था, महाराणा प्रताप को संधि स्वीकार नहीं करवा पाता है। और उसके बाद में लास्ट में कौन जाता है? टोडरमल। टोडरमल को कहता है कि टोडर तू लगा पाउडर और जा प्रताप से बात करके आ, ठीक है। और बात करके आना, तो बात करने से बात बनती है। लास्ट बार तू चला जा, फिर अगर नहीं मानेगा तो युद्ध तो है ही, ठीक है। टोडरमल भी जाता है, महाराणा प्रताप से सारी बात करता है। महाराणा प्रताप उसका भी बढ़िया तरीके से स्वागत करता है, मेहमान नवाजी करता है, लेकिन टोडरमल को भी क्या कर दिया? साफ साफ मना कर दिया। मतलब महाराणा प्रताप संधि की बात को लेकर तो किसी से बात नहीं करता, और सब बातें कर सकते हो, लेकिन ये संधि बंदी वाला काम अपना नहीं है, ठीक है। और थोड़ी बहुत सोचता भी तो वो अमर सिंह था, वो बिल्कुल टाकी टाइप आदमी था, वो बिल्कुल भी नहीं माने ऐसी बात को, ठीक है। तो ये 4 दूत भेजे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेंगे किसी एग्जाम के अंदर कि अकबर के जो महाराणा प्रताप से बात करने के लिए 4 दूत आए थे, उसका ऑर्डर बताइए। तो ये ऑर्डर, ये 3 तो आए थे, 1 72 3 73, ठीक है। 1 72 के अंदर आए थे और 3 73 के 73 के अंदर आए थे। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप।
JMBT वैसे भी याद रख सकते हो, JMBT, ठीक है। और 1 72 3 73 इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब अकबर के पास में और कोई चारा बचा ही नहीं था, तो अकबर ने फाइनली ये किया कि अब महाराणा प्रताप पे क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा, ठीक है। और अकबर ने सोचा कि यार वो आक्रमण करे तो सेनापति किसको बनाए। अकबर को याद आया कि यार सबसे ज्यादा गुस्सा जो है मानसिंह के अंदर है, उस गुस्से को अपने को काम में, युद्ध में काम में लेना चाहिए। तो मानसिंह को युद्ध के लिए भेजा गया था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर लाओ, महाराणा प्रताप को हरा कर आओ। तो एक युद्ध हुआ था अब अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। मैं युद्ध का बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन करता हूँ आपके सामने, थोड़ा देखना, ठीक है। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, और ये हल्दी घाटी जो जगह पड़ती है ये पड़ती है राजसमंद के अंदर। 18 जून 1576 की बात है। हल्दी घाटी का मैदान है, हल्दी घाटी का ये मैदान, और ये हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है, ठीक है। युद्ध की तैयारियां चल रही है, ठीक है। कहते हैं कि अकबर ने सबसे पहले जो अकबर का किला था मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर, यहाँ सबसे पहले हल्दी घाटी की युद्ध की योजना बनाई थी। यहाँ से मानसिंह को एक बार स्वतंत्र सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था, और मानसिंह को स्वतंत्र सेनापति के नियुक्त में करके इसके ऊपर एक और अधिकारी बढ़ा दिया गया था जिसका नाम था आसफ खां, और दोनों को रवाना कर दिया था कि मेरे को किसी भी हालत में महाराणा प्रताप जिंदा चाहिए, उसको अधीनता स्वीकार करवानी है। और कहते हैं कि जो मैगजीन दुर्ग है अजमेर का, यहाँ से मानसिंह और आसफ खां अकबर की सेना लेकर रवाना होते हैं और जाते हैं मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर मानसिंह ने अकबर की सेना को 2 महीने तक पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया था, कैसे फॉलो करना है, किस प्रकार से लड़ाई करनी है, ठीक है। और उसके बाद में वो आगे जाते हैं और मोलेरा राजसमंद नामक जगह पर जाकर अपने डेरे डाल लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि जो अजमेर का एक दुर्ग है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग, यहाँ से स्टार्ट होती है अकबर की सेना। यहाँ पे सेनापति किसको बनाया गया था अकबर ने, स्वतंत्र, पहली बार स्वतंत्र सेनापति किसको बना के भेजा था, तो मानसिंह को। मानसिंह स्वतंत्र सेनापति, इसके साथ एक और था जिसका नाम था आसफ खान। आसफ खान को बनाया गया था। मानसिंह को पहली बार स्वतंत्र किसी भी युद्ध के अंदर स्वतंत्र सेनापति बनाया गया था। योजना पहले कौन सी दुर्ग के अंदर बनी, मैगजीन दुर्ग, और ये मैगजीन दुर्ग का है अजमेर के अंदर है, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। मुगल शैली में अजमेर में बना हुआ एकमात्र दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग है। कहते हैं कि मानसिंह यहाँ से रवाना होकर आगे आ गया था, एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, और ये मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है भाई, भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है मांडलगढ़। यहाँ 2 महीने का प्रशिक्षण देने के बाद मानसिंह की सेना आगे राजसमंद में एक गांव में रुकती है जिसका नाम है मोलेला, ठीक है। और मोलेला गांव कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। कहते हैं कि अकबर की सेना की तरफ से एक इसके अंदर इतिहासकार भी था, वो भी इसके अंदर आया हुआ था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इतिहासकार इसके अंदर आया हुआ था। उस इतिहासकार का नाम है बंदायूनी, जो इस युद्ध का, आगे मैं इसकी पुस्तक बताऊंगा, बंदायूनी, ठीक है। इस युद्ध का आंखों देखा हाल, आंखों देखा वर्णन इसकी पुस्तक में करके गया था एक इतिहासकार था जिसका नाम क्या था, बंदायूनी। कहते हैं कि बंदायूनी जब वहां से आया था तो इसको पूछते हैं लोग कि भाई तू क्यों जा रहा है, तू तो एक कवि है, एक राइटर है, तू क्यों जा रहा है। इसने कहा कि यार मैं हिंदुओं को मारूंगा और हिंदुओं को मार के उनका जो खून होगा वो दाढ़ी लगा के हलाल करूंगा, हलाल, ठीक है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो इतिहासकार का क्या नाम था, बंदायूनी। इधर प्रताप को पता था, स्वाभिमानी राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को ये पता था कि अकबर युद्ध करेगा। मैंने जब 4 युद्धों की बात नहीं मानी तो फाइनल युद्ध तो होना ही था, ठीक है। अकबर की साइड से भी लड़ने के लिए कौन कौन आए थे, सॉरी महाराणा प्रताप की साइड से भी लड़ने के लिए कौन कौन आए थे, इधर महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, ठीक है। प्रताप की तरफ से भीलों का एक सरदार था जिसका नाम था पुंजा भील, पुंजा भील आया था, ठीक है। और इसके बाद में रामसात तोमर आया था,
ये रामसर तोमर ग्वालियर से आया था भाई, ठीक है। इसके 3 बेटों के साथ आया था। अफगान सरदार आया था हाकिम का सूरी, एक मात्र मुसलमान, एक मात्र मुसलमान। ये किसकी साइड से लड़ने के लिए आया था? प्रताप की साइड से, ठीक है। ये अफगान सरदार था, अफगान सरदार, ठीक है। पंजाबी और एक वो अपना जो सलूमबर का सामान था वो तो आएगा ही सही, कृष्णदास चुंडावत। छोटी सादड़ी से आया था झाला बीदा, ये इसी का नाम है झाला मान। मैंने आपको जब सांगा पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ये जो छोटी सादड़ी के जो ये झाला हुआ करते थे, जब युद्ध मैदान के अंदर महाराणा राणा घायल हो जाए तो उनके जो राज चिन्ह है यही धारण किया करते थे, ठीक है। तो छोटी सादड़ी से कौन आया? झाला बीदा या झाला मान आया, छोटी सादड़ी। महाराणा प्रताप की सेना युद्ध से पहले राजसमंद में एक गांव में रुकी थी। उस गांव का नाम था लोसिंग गांव। क्या नाम था? लोसिंग गांव। और ये लोसिंग गांव भी कहां पे है? राजसमंद के अंदर है, राजसमंद, ठीक है। इधर मानसिंह की सेना, अकबर की सेना, ये एक गांव के अंदर रुकी थी, उसका नाम है मोलेला, और ये भी कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। युद्ध होगा भयंकर तरीके से। ये हल्दी घाटी का जो मैदान है 2 पहाड़ियों के बीच में है दोस्तों। एक पहाड़ी का नाम है, इधर से अपन देखेंगे उस पहाड़ी का नाम है, उसका नाम है गोगुंदा, ठीक है। इधर वाली पहाड़ी का नाम अपन देखेंगे तो उसका नाम है खमनौर। 2 पहाड़ियों के बीच में एक मैदान है जिसका नाम है हल्दी घाटी। वहां पे क्या होता है कि जो वो मिट्टी है वो मतलब कौन सी है? येलो कलर की मिट्टी है, इस वजह से उसको हल्दी घाटी कहते हैं अपन। जैसे किसी की मिट्टी जैसे रेड हो तो अपन कहते थे राती घाटी, ठीक है। तो ऐसे जो काली मिट्टी होती क्या कहते हैं? काली घाटी। तो ये कौन सा हो गया? हल्दी घाटी। अब मैं आपको दोस्तों ये बात बताता हूँ कि महाराणा प्रताप के और अकबर की सेना के जो युद्ध हुआ वो कितनी तारीख हुआ था? 18 जून 1576 को। बहुत ही भयंकर युद्ध था, बहुत ही भयंकर युद्ध था। इसके अंदर स्वाभिमान की लड़ाई थी। एक अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए लड़ रहा था, अपने मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जीवन भर संघर्ष कर रहा था। उसका नाम था महाराणा प्रताप। और एक अपने जो मालिक को अधीनता स्वीकार करने के लिए मानसिंह और असफ खां आए हुए थे युद्ध के मैदान के अंदर। अब ये सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये सारी बातें कौन बता रहा है? बंदायूनी बता रहा है। बंदायूनी ये कहता है, इसकी किताब का नाम है मुंतखब उत तवारीख। क्या नाम है किताब का? मुंतखब उत तवारीख। इस मुंतखब उत तवारीख में ये बंदायूनी कहता है कि पहला प्रहार महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से किया गया और वो प्रहार इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि हमारे को यही पता नहीं चला कि हुआ क्या। छापामार युद्ध पद्धति उसके तहत पहला बार वार किया गया और मुगल सेना बहुत बुरी तरीके से भयभीत हो चुकी थी। महाराणा प्रताप खुले मैदान के अंदर आया और गोली की तरह सेना को चीरता हुआ सीधा मानसिंह के पास में चला गया। देखो दोस्तों, मैं इसी बोर्ड में जगह नहीं दी, आगे मैं बताता हूँ आपको कि ये इसके अंदर क्या है, वर्सेज बता देता हूँ मैं। इधर महाराणा प्रताप के पास में जो हाथी थे तो उनका नाम था, एक का नाम था राम प्रसाद, एक का नाम था लूणा, ठीक है। और इधर एक का नाम था चक्रवात, ठीक है। और इधर क्या नाम है, अकबर की सेना के अंदर भी हाथी थे। एक का नाम था मर्दाना, एक का नाम है गजमुक्ता, एक का नाम है गजराज, एक का नाम है रण। ऐसे कुछ हाथियों के नाम थे। ये किसके नाम है भाई? हाथियों के नाम। और ये कौन कौन सी सेनाओं के अंदर थे? ये तो थे प्रताप की सेना के अंदर,
ठीक है। और ये थे अकबर की सेना के अंदर। वैसे अकबर का भी एक पर्सनल हाथी था, उसका नाम था हवाई, ठीक है। और इधर प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि चेतक का जो भाई था उसका क्या नाम था, ठीक है। तो ये हाथियों की लड़ाई भी कहा जाता है इसको। कहते हैं कि इधर से मर्दाना, मर्दाना ये जो मर्दाना हाथी था ये मानसिंह का था। किसका था? मानसिंह। तो हाथियों की लड़ाई भी थी। तो बंदा ही नहीं ये कहता है कि पहली बार से जब अटैक किया तो किसने किया था? महाराणा प्रताप की सेना ने किया। मुगल सेना को इतना भयभीत कर दिया था, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या। और मुगल सेना एक बार तो पूरी तरीके से अपना जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल लो करके पहाड़ों के अंदर चली गई थी। लेकिन उनको ये भी डर था कि पहाड़ों के अंदर जाएंगे तो पहाड़ों में क्या पता जो भील सेना थी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुगल सेना को। जहाँ वो रुके थे तो वहाँ से रसद लूट कर ले जा रही थी, ठीक है, भील सेना। तो वो ऐसे सोच रहे थे कि यार जैसे अपन पहाड़ों में चले, पहाड़ों के अंदर क्या पता घात लगा के कोई बैठे हो तो वह अपने को मार दे। महाराणा प्रताप गोली की तरह पूरी सेना को चीरता हुआ सीधा किसके पास में चला गया? मर्दाना। मर्दाना हाथी किसका है? मानसिंह का। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक बहुत दिमागदार आदमी था, दिमागदार था घोड़ा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो हाथी है उसके ऊपर दो पैर लगाता है। महाराणा प्रताप जो अपने घोड़ा चेतक के आगे मुंह पर ऐसे लगा रखा था, सूंड टाइप में लगा रखा था जैसे वो हाथी है इस तरीके से। तो वो सीधा चला जाता है, मर्दाना के ऊपर दो पैर लगाता है चेतक, और महाराणा प्रताप अपने भाले से सीधा हाथी के होदे में मारता है। जो उसका जो हाथी को चलाने वाला था वो मर जाता है। और महाराणा प्रताप ने सोचा कि मानसिंह मर गया। और जब चेतक अपने पैर घोड़े से मतलब हाथी से वापस नीचे उतार रहा था तब उसके जो कटार लगी हुई थी उससे चेतक के जो है पैर कट जाते हैं और इससे चेतक घायल हो जाता है। अब महाराणा प्रताप को ये पता था कि अब ज़्यादा युद्ध मैदान में रुकने का मतलब है कि नुकसान करना, ठीक है। और इनका जो मेन उद्देश्य है ये अपने को अधीनता स्वीकार करवाना चाहते हैं, अपने को क्या कर बंदी बनाना चाहते हैं। इस वजह से महाराणा प्रताप ने सोचा कि यदि ये मेरे को बंदी नहीं बना पाएंगे तो ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और महाराणा प्रताप अपने गंभीर घोड़े चेतक, घायल चेतक को वहां से लेकर रवाना हो जाता है। और रवाना होने के बाद फिर आपने कहानियां सुनी होगी कि महाराणा प्रताप का एक और भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह। इसका वर्णन राज प्रशस्ति के अंदर मिलता है। तो वो शक्ति सिंह है, महाराणा प्रताप को यहाँ से भागने में मदद की थी। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो एक नाले को कूद कर फिर वहीं उसका क्या है प्राण निकल जाते हैं। तो जो जगह थी चेतक की छतरी बाद में बढ़ेगी थी बलीचा, बलीचा राजसमंद में। यह महाराणा प्रताप की क्या है भाई? छतरी। कहते हैं कि आसफ का जब प्रताप की तरफ से आक्रमण किया गया था तो आसफ का को यही पता नहीं था कि भाई युद्ध किसकी तरफ से हो रहा है या फिर इसमें मैं जो है किसको मारूं। मेरे को यही पता नहीं चल रहा कि कौन सी सेना प्रताप की है, कौन सी सेना मानसिंह की है, मतलब अपनी सेना है अकबर की। तो आसफ का पास में खड़ा था। आसफ का ने कहा था कि बंदा है नहीं, तू टेंशन मत ले, तू तेरी जो मर्जी हो जिसके ऊपर तीर चला। दोनों तरफ की जो सेना है वो हिंदू है, मरेगा हिंदू, नुकसान किसको होगा? हिंदुओं को ही होगा। ये बात कौन कहता है? आसफ खान कहता है। किसको कहता है? बंदायुनी। बंदायुनी की पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखब तवारी। और इसके बाद में जब सेना बहुत तरीके से भयभीत हो गई, जब मैंने आपको बताया था कि राणा या महाराणा जब युद्ध मैदान के अंदर घायल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अगर युद्ध मैदान छोड़कर निकलते थे बाहर तो उनके जो राज चिन्ह है उन राज चिन्हों को प्रयोग कहाँ के करते थे? छोटी सारथी के करते थे। और महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह है वो किसने धारण किया? जाला बीदा या जाला मान ने किया। जब जाला बीदा या जाला मान ने किया तो उसके बाद में जाला बीदा या जाला मान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कहते हैं कि जब अकबर की सेना बहुत गंभीर रूप से भयभीत हो गई थी तो एक आदमी था जिसका नाम था मेहतर खान, मुगल सैनिक का ही। और मेहतर खान ने ये झूठी सूचना दी थी कि अरे अकबर आ गया, अरे डरपो मत, कौन आ गया? अकबर आ गया। झूठी सूचना क्या आने की? अकबर आने की झूठी सूचना किसने दी थी? मेहतर खान ने दी थी। फाइनली बात यह है कि इस युद्ध के अंदर ये एक एंड युद्ध है, इसके अंदर कोई नहीं जीता। कैसे नहीं जीता ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बंदायुनी कह रहा है। बंदायुनी ये कहता है, इसकी पुस्तक का नाम जो मुंतखब उस तवारीख में ये कहता है कि हम गए थे यहाँ से बंदी बढ़ाने के लिए,
लेकिन मुगल सेनापति बहुत भयंकर तरीके से भयभीत हो गई थी। जून का महीना था। ये ऐसे सोच रहे थे सैनिक कि कैसे हम वापस अजमेर तक पहुंचे, और महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से बाहर जा चुके थे। ठीक है, हमारे को तो ये डर था कि हम वापस निकलेंगे, पहाड़ी इलाकों से निकलेंगे तो वहां हमारे को भील नहीं मार दे, भीलों की सेना वापस घात लगा के नहीं बैठी हो। तो ये सारी चीजें बंदायूनी की इन उपयुक्त कथनों से अपने को ये पता चलता है कि इस युद्ध के अंदर अकबर नहीं जीता था। लेकिन इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और भारत के अंदर जितनी भी इतिहास की किताबें लिखी गई है उसमें यह लिखा जाता है कि इस युद्ध को कौन जीत गया था, अकबर जीत गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर महाराणा प्रताप जिंदा था, महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे। ठीक है, यदि अकबर जीत गया तो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि जब आसफ खां और मानसिंह वापस दरबार के अंदर गए तो अकबर ने पूछा था कि भाई प्रताप कहाँ है, मना कर दिया कि साहब प्रताप पकड़ में नहीं आया। तो महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आया तो अकबर ने आसफ खां और मानसिंह की दोनों की दरबार में आने पर ड्योढ़ी बंद कर दी थी दोनों की, कहा कि मैं दोनों वापस दरबार में नहीं आऊंगी। तो यदि अकबर जीत गया था तो उन दोनों सेनापतियों की ड्योढ़ी बंद करने की कहाँ जरूरत पड़ गई। और वापस मैं बताऊंगा आपको, जैसे 1576 के अंदर ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और 1576 के अंदर अकबर ने वापस आक्रमण किया था, इस बार कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर। तो उदयपुर का नाम बदल दिया था इसने। ठीक है, कहते कि राम प्रसाद इसका बहुत बड़ा फैन था अकबर। सेना को कहा कि भाई इसको तो गिरफ्तार करके लेके आना आप। तो इसको गिरफ्तार करके जब लेके गए तो राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया कि ये तो हमारे पीर जी महाराज की प्रसाद है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, और दो एक आती है जिसमें लूणा, और एक का नाम है चक्रवात, एक का नाम है मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज और रण। ये हाथी तो किसके थे, अकबर की सेना के अंदर, और ये हाथी अपने महाराणा प्रताप की सेना के अंदर थे। ठीक है, 1576 में अकबर ने आक्रमण किया वापस, किस पे आक्रमण किया, मेवाड़ पे। और इस बार इसने उदयपुर का नाम बदल दिया था, और उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मोहम्मदाबाद। कब की बात है, 1576 की। उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मोहम्मदाबाद कर दिया था। अब मुझे आप एक बात बताओ, यदि अकबर इस युद्ध को जीत गया हल्दी घाटी को, तो आसफ खां की ड्यूटी क्यों बंद कर दी थी, मानसिंह को दरबार में आने पर मनाही क्यों कर दी थी, वापस अकबर 1576 में ही क्यों आक्रमण करने के लिए आ रहा। अकबर को ये पता था कि जब तक महाराणा प्रताप को संधि स्वीकार नहीं करवा देते, जब तक अपन मेवाड़ को जीत नहीं सकते, या मेवाड़ के अंदर अपना कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, तो उदयपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया था, मोहम्मदाबाद। इसके बाद अकबर रुकता नहीं है, लगातार मेवाड़ पर अटैक करवा, महाराणा प्रताप को लगातार अपनी संधि स्वीकार कराने के लिए प्रयास करता है। तो 1577, 1578 और 1579, इसके अंदर एक मुगल सेनापति था जिसका नाम था शाहबाज खान। इसको भेजता है इस बार, यार शाहबाज खान तू जाया और तू देख वहाँ पे सिस्टम थोड़ा बिठाना वहाँ पे, और क्या है जो किसको गिरफ्तार कर लेना, प्रताप को गिरफ्तार करके ले। शाहबाज खान यहाँ से जाता है तो शाहबाज खान को ये पता चलता है कि जो महाराणा प्रताप है आजकल कौन से किले के अंदर रहता है, वहाँ पे मेवाड़ की एक संकटकालीन राजधानी थी जिसका नाम है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ किले के अंदर रहते हैं। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ के किले को जीतने के लिए 3 बार आक्रमण किए थे, 1577, 1578 और 79। लेकिन कहते हैं कि शाहबाज खान एक मुगल ऐसा सेनापति है जिसने कुंभलगढ़ को केवल एक ही बार जीता था, और वो कब जीता था, 1578 को। ठीक है, इसने इसको जीत लिया, और 1578 को जब इसने जीत लिया तो यहाँ से महाराणा प्रताप निकलकर जंगलों के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जंगलों के अंदर, और जंगलों के अंदर चले जाते हैं। और महाराणा प्रताप अपनी सुरक्षा देख रहा था कि अब किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है, लेकिन जो धर्म राखे दृढ़ कारती ही राखे करतार, जो अपने धर्म पर चलता है, जो स्वाभिमान की रक्षा करता है, भगवान उसकी भी रक्षा करता है। और कहते हैं कि जब ये जंगलों के अंदर दर भटक रहा था महाराणा प्रताप, तब यहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चूलिया। ठीक है, और चूलिया गांव के अंदर इसको एक अपना मंत्री मिल गया था जिसका नाम था भामाशाह। ठीक है, जब भामाशाह मिल जाता है तब भामाशाह ने सारी, जब महाराणा प्रताप की ये कंडीशन देखी तो भामाशाह ने कहा कि यार ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो किसको दान में दे दी जाए, महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए तो केस, कभी लोगों से 1 रुपये नहीं छूटे भाई। ठीक है, तो भामाशाह ने कितने लाख रुपए,
25 लाख तो कैश बिल्कुल हाथों हाथ, ठीक है। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दे दी थी। 25,000 तो कैश और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को दे दी थी। इस वजह से आजकल जो भी दान करता है तो अपन उसमें लिखते हैं कि भामाशाहों की सूची, ठीक है। भामाशाह दान दाता है, दान दाता के लिए जाना जाता है भामाशाह। कहते हैं कि इन 25 लाख और 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से महाराणा प्रताप अपनी जो सेना थी 25,000 सेना को, कितनी हजार सेना को, 25,000 सेना को 12 साल तक, 12 वर्ष तक जीवित रख सकता था। इतना धन दिया था किसने, भामाशाह ने। जब भामाशाह मिला तो महाराणा प्रताप को वापस से क्या हुआ, एनर्जी आई, महाराणा प्रताप को एक कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास आया और उसने वापस से अकबर से क्या नाम है हमेशा अपना जो संघर्ष है वो निरंतर जारी रखा था। इसके बाद में 1580 के अंदर एक घटना होती है, ठीक है। वो घटना का नाम है शेरपुर घटना। कहते हैं बालकों कि इस बार अकबर ने एक मुगल सेनापति था उनका, उसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को भेजा था इस बार कि अब्दुल जी आप जाओ पर आप थोड़ा प्रयास करना यार, आप पकड़ने की कोशिश करने किसको, महाराणा प्रताप को। तो कहते हैं कि अब्दुल रहीम 1580 में हम मेवाड़ के अंदर इधर आकर डेरे डांटे अपने जो टेंट वेंट लगा लेता है, और टेंट लगाने के बाद ये बात पता चल गई थी अमर सिंह को कि यार आजकल वो जैसे मुगल सेनापति है जो पापा को पकड़ने के लिए है ना, एक रहीम खान जी को भेजा गया है। इधर से अमर सिंह गया और अमर सिंह ने पूछा इधर आसपास के लोगों से कि यार वो रहीम जी के टेंट कहाँ लगे हुए, तो रहीम जी के टेंटों में चला जाता है और वहाँ पे सारी महिलाएं थे, रहीम जी वगैरह दिए तो उस बाहर कहीं शिकार खेलने वगैरह गए हुए थे। बाकी महिलाओं ने पूछा कि भाई यहाँ मेल मेंबर तो कोई है ही नहीं, कहाँ गए, वो शिकार खेलने गए। तो अमर सिंह ने कहा कि बात तुम भी चलो, और सारी लुगाइयों को गिरफ्तार करके वहाँ से ले आता है, ठीक है। तो शेरपुर घटना ना, ठीक है। और गिरफ्तार कौन कर लेता है, अमर सिंह। किसको गिरफ्तार कर लेता है, रहीम जी की बेगमों को। रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है। अब ये बात पता चली महाराणा प्रताप को यार अमर सिंह है जो रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह को बुलाया महाराणा प्रताप ने, कहा क्या किसको लेके आए, हर पापा आया हो आपके काम के नहीं है, जहाँ मारूंगा एक अभी पापा छोड़ गया इसको। और सारी जो उनकी जो महिलाएं थी रहीम जी की बेगमें थी उनको सम्मान वापस पहुंचाया था महाराणा प्रताप ने। तो आप देख सकते हो कि जो काफिर है, जो आपका धर्म विरोधी है, आपका शत्रु है, जो आपसे रात दिन ये चाहता है कि ये दीनता स्वीकार करें, उनकी सेनापति थे रहीम जी, उनकी बेगमों को से सम्मान वापस पहुंचाए। तो आप ऐसे मान सकते हो कि महाराणा प्रताप चरित्र का कितना धनी हुआ हो, ठीक है। इस ऐसे ही महाराणा प्रताप को याद नहीं किया जाता बालकों, जिसने अपने जीवन भर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ठीक है। इस बार अलग एक सेनापति भेजा गया था, उसका नाम था सुल्तान खान। और सुल्तान खान को कहा कि सुल्तान खान तू जाया, तेरे अंदर दिमाग ज्यादा है। कहते हैं कि ये अकबर का काका था, ठीक है। इसने इधर आके महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए इसने 4 ठिकाने बनाए थे, 4 थाने बनाए थे मुगलों के। एक का नाम है दिवेर, एक का नाम है देसूरी, एक का नाम है देवारी और एक का नाम है देवर। ये 4 ठिकाने, इसमें 4 थाने, मुगलों के 4 थाने हैं जो वो है बना लिए थे। ये किसको बंदी बनाने के लिए, प्रताप को बंदी बनाने के लिए, ठीक है। टारगेट यही था कि प्रताप को क्या बनाना है, प्रताप को बंदी बनाना। कहते हैं कि इस बार प्रताप को पता चला कि यार ये जो सुल्तान खान है इसने थाने वाने ढंग से बना रखे हैं। दिवेर सबसे बड़ा था, वो दिवेर का था। और दिवेर कहाँ पड़ता है, राजसमंद के अंदर। इस बार प्रताप ने आगे से यार मैं इनका ढंग से इलाज करता हूँ, ठीक है। और प्रताप खुद सेना लेकर आता है। इस बार 1582 की बात है, बात कब की है, 1582। जगह है दिवेर, जगह का क्या नाम है, दिवेर, ठीक है। स्लाइड खत्म हो गई भाई।